मित्रों, आज दिनांक 18 मार्च के इस 463वें आपकी बात आपके साथ के संक में आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा मेरे, आज मैं आप सबके जौरे चर्चा करना हूँ जाको संबंध बीती 15 मार्च इस देश के दलित वर्ग के खास तौर से उत्थान में अपना पूरा जीवन खपाने वाले दलितों को जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का मूल मंत्र देते हुए दलितों को सत्ता के शिखर तक पहुंचने का रास्ता दिखाने वाले ऐसे अपने समर्थकों में मान्यवर काशीराम जी के नाम से लोकप्रिय एक वरिष्ठ दलित नेता का जन्मदिन जयंती पर किस प्रकार इस देश के कुछ ऐसे राजनीतिक दल जो लंबे समय तक अपने सत्ता शासन काल में दलित महापुरुषों की, दलितों के प्रतीक चिन्हों की, दलित वर्ग की किस प्रकार उपेक्षा और असम्मान का प्रकटीकरण करते रहे दद्दा मेरे, आज वे कैसे इस 15 मार्च पर मान्यवर काशीराम जी की जयंती पर उस जयंती का भी इंतजार नहीं किया, उससे 2 दिन पहले ही उस जयंती मनाने के उपक्रम में जिस प्रकार की वो काशीराम जी के बारे में बातें कर रहे थे। आज दद्दा मेरे में बहे चर्चा बहे बतवतु कहन आप सबके जौरे आऊँ। दद्दा ऐसे सुनाओ, काशीराम जी की जयंती जो पहली फेरा मनाई जा रही दद्दा मेरे, बिल्ला दिनन से मनाई जा रही, बरसन से मनाई जा रही, और जो जयंती जिस पार्टी की उन्होंने स्थापना करी थी, बहुजन समाज पार्टी व अन्य ऐसे दलित वर्ग के नेताओं द्वारा समय हर प्रतिवर्ष मनाई जाती थी। लेकिन इस वर्ष इस राजनीतिक के तहत दलित वर्ग के वोट जो हैं ऐसे राजनीतिक दलों को निशाने हैं काशीराम सम्मान के बहाने, ऐसे राजनीतिक दलों की मनसा को भैया दद्दा मेरे पहचाने और जो इनकी राजनीतिक दलन की का मनसा है। और जब जे सत्ता में है तो इनने चाहे वो काशीराम जी हों, चाहे बाबू जगजीवन राम हो, पूज्य बाबा साहब हों व अन्य दलित वर्ग के लोग हों, ऐसे दलित वर्गों को उत्पीड़न करने वाले, उनके महापुरुषों का सम्मान न करने वाले और सदा ऐसे दबाए सताए कुचले वर्गों की भावनाओं पर प्रहार करने वाले लोग आज किस प्रकार दलित वर्ग के वोट हथियाने के लिए मान्यवर काशीराम जी की जयंती को एक माध्यम बना रहे हैं दद्दा मेरे। जब मैं जानेंगे इन ऐसे लोगों के बारे में, इनके मंतव्यों को पहचानेंगे, तभी हम अपना हित और अहित करने वाले ऐसे राजनीतिक दल और नेताओं को पहचानेंगे। दद्दा आज मैं चर्चा कर रहा हूँ और जब चर्चा शुरू करने से पहले मेरा अनुरोध है, जो मेरी चर्चा आपको सही लगे तो जाकर ज़्यादा से ज़्यादा सुन के लाइक कर दिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी समर्थकों में, सभी मिलने जुलने वालों में इन चर्चाओं को शेयर करके इस चैनल को, जिन भैया ने भी सब्सक्राइब ना करो, मान्यवर काशीराम जी का ध्यान रखते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे उनको लगातार इस प्रकार की चर्चा और बतवतों सुनन को अवसर सर्वप्रथम मिल सके। दद्दा राहुल गांधी ने 15 मार्च से 2 दिन पहले ही लखनऊ में जिस प्रकार मान्यवर काशीराम जी की जयंती मनाते समय जो उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त करे और किस तरह से एक बड़ी चतुराई के साथ काशीराम और नेहरू जी के संबंधों को जोड़ने का प्रयास किया कि नेहरू जी होते तो साहब काशीराम मुख्यमंत्री बनते। मेरा सबसे बड़ा दलित समाज व देश की जनता के सामने यही प्रश्न कि आखिर काशीराम जी को उन्होंने मुख्यमंत्री पद के उपयुक्त ही राहुल गांधी ने क्यों माना, वह भी नेहरू जी से जोड़कर। मित्रों, हम सबके ध्यान में आएगा इस प्रकार के राजनीतिक दल वंशवादी आधार पर जो अपना राजनीतिक दल चलाते हैं, सत्ता में रहने का अपना अधिकार समझते हैं। आप देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर ऐसे विभिन्न राजनीतिक परिवार हैं जिनके वंशज कुछ महत्वपूर्ण पदों पर देश में जो राजनीति कर रहे हैं, खासतौर से कांग्रेस, गांधी, नेहरू परिवार के, उनके जो वंशज आते हैं वो केवल और केवल अपने लिए प्रधानमंत्री पद ही आरक्षित चाहते हैं कि जा पे और काऊ को दावा ना हो सकत।
मित्रों, इसी प्रकार समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, वन इस प्रकार के देश के विभिन्न राज्यों में चाहे डीएमके हो, वह भी अपने को केवल मुख्यमंत्री पद के मुखिया के तौर पर स्थापित करते हैं। वोट दद्दा मेरे सबसे लांगे, वोट सबसे लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का पद भैया उनके और उनके परिवार के ही लोगों को मिलेगा। ये हम सब ने देखा है। उसी जो कूट कूट कर इनके भावना भरी, इसी कारण राहुल गांधी ने केवल मुख्यमंत्री पद के उपयुक्त बताते हुए काशी राम जी की सम्मान को कहीं कम करने का प्रयास किया है। कैसे, मैं इस चर्चा के माध्यम से आपको बताऊंगा। दद्दा मेरे, आखिर काशी राम जी के बारे में संभवतः राहुल गांधी या उनके जो भी लोग हैं जिन्होंने उनको ये भाषण लिख के दिया होगा, कि वो अपना कोई भाषण तो पढ़ते नहीं हैं, उनके ध्यान में रहता कि मान्यवर काशी राम वह हैसियत थे, वह शख्सियत थे जिन्होंने शून्य से राजनीतिक सफ़र सन 83-84 से शुरू करके और राजनीतिक रूप से वह स्वयं मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं रहे आतुर। वह चाहते तो कब के मुख्यमंत्री बन चुके होते। उसके लिए उनको नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी की कोई आवश्यकता नहीं थी। काशी राम जी वह शख्सियत थे जिन्होंने अपने कठोर मेहनत से, अपने संकल्प के साथ उन्होंने दलित वर्ग से मुख्यमंत्री बनाने का जो काम किया, वैसे देश की राजनीति में अद्भुत था। मित्रों, एक नया राजनीतिक दल बनाकर अपने दलित वर्ग के लोगों को साथ लेकर ऐसे गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान की आंखों में अपने परिवार, अपने मुखिया, अपने समाज के लोगों को मुख्यमंत्री बनाने का सपना जो जिंदा किया था, वह बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के साथ उन्होंने बहन सुश्री मायावती के रूप में मुख्यमंत्री बनाने का एक बार नहीं कई बार मौका दिया था। संभवतः राहुल गांधी भूल गए थे, इसमें नेहरू जी या कांग्रेस का कोई योगदान नहीं था। हाँ, इतना जरूर हुआ था, उत्तर भारत में जो कांग्रेस आज शून्य प्राय स्थिति में है, वह उसका बहुत बड़ा कारण मान्यवर काशी राम व उनकी राजनीति थी। संभवतः बहुत लंबे समय बाद कांग्रेस के लोगों को समझ में आया है कि बिना दलित वोटों के हम अपनी उस स्थिति को नहीं पहुंचा सकते। मित्रों, मैं आज इस अंक के माध्यम से आपका ध्यान और दिलाना चाहता हूं, राहुल गांधी व अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता, वह भी काशी राम और पूज्य बाबा साहब का अपनी राजनीति में मजबूरी वश दलित वोटों पर निशाना साधने के तहत किस प्रकार स्थान देने लगे अपने पोस्टरों में। ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने बहन मायावती द्वारा मान्यवर काशी राम के नाम पर जो कुछ जिलों का निर्माण किया था, उनमें किस प्रकार अपनी सरकार बनते ही जो सर्वप्रथम कुछ निर्णय लिए थे, उनमें काशी राम जी के सम्मान को के रूप में जिन जिलों का नाम काशी राम नगर रखा गया था, उनको किस प्रकार बदलने का काम हुआ, उसे दलित जनता और देश की जनता अभी संभवतः भूली नहीं है। ये वही राहुल गांधी हैं मित्रों, जिनके लंबे शासनकाल में पूज्य बाबा साहब के बारे में कहीं कोई चिंतन मनन नहीं किया गया, उनको भारत रत्न देने के बारे में भी विचार नहीं किया गया, जबकि अपने परिवार के इंदिरा जी हों, राजीव गांधी हों, अन्य लोगों को, ऐसे ऐसे लोगों को भारत रत्न दिया गया जिनका देश के और पूज्य बाबा साहब के सामने कोई स्थान उपयुक्त नहीं था भारत रत्न लायक, लेकिन ऐसे लोगों को भारत रत्न दिया गया। मित्रों, उन्हीं की पार्टी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वरिष्ठ नेता, विभिन्न केंद्रीय मंत्री पदों पर रहे, खास तौर से सन 71 के बंगला युद्ध में रक्षा मंत्री के पद पर रहे बाबू जगजीवन राम को भी कांग्रेस में रहते कभी सम्मान नहीं मिला, उनको प्रधानमंत्री पद के योग्य नहीं समझा गया। मित्रों, यह है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी व कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र, जो दलित वोटों को पाने के लिए किस प्रकार आज काशी राम जी की जयंती के अवसर पर उनको ये भी हिम्मत नहीं पड़ी कि नेहरू जी जैसा कोई नेता होता तो काशी राम जी को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता, लेकिन वह भूल गए कि काशी राम जी से भी उस समय के तत्कालीन बड़े दलित नेता उनके राजनीतिक दल में थे, उनका क्या हश्र हुआ, उनका क्या सम्मान किया गया, वह हम सब ने देखा व समझा है। कांग्रेस पार्टी जब तक रही, पूज्य बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिल सका। ये प्रश्न का जवाब आज दलित समाज व देश की जनता
राहुल गांधी से मांगती है। मित्रों, ऐसे दोहरे चरित्र, दोहरी बात करने वाले नेताओं को हम जानेंगे, पहचानेंगे, नई पीढ़ी को बताएंगे, अपने समाज को बताएंगे, तभी इनके फैलाए दुष्चक्र में फंसने से हम बचेंगे। ये वही लोग हैं जो कभी संविधान, पूज्य बाबा साहब द्वारा बनाए संविधान को इतना छोटा करके संविधान बदल जाएगा, आरक्षण हट जाएगा, और यही लोग जब राजनीति इनकी सत्ता में होते हैं, इनकी पार्टी सत्ता में होती है, ये स्वयं इनके परिवार के लोग प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनते हैं, तो किस प्रकार दलित वर्ग के लोगों पर अत्याचार होते हैं। मित्रों, ये वही लोग हैं अभी दिल्ली के अंदर दलितों की एक होली के अवसर पर दलित की हत्या पर किस प्रकार मौन साधे बैठे हैं अपने वोट बैंक के तहत। इनके इन मंतव्यों को हम पहचानेंगे, जानेंगे, तभी हम इनके बारे में सही से समझ पाएंगे। मित्रों, आज के इस अंक में मैंने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन व उनके अन्य राजनीतिक, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे अन्य लोग हों, दलित वोटों को बटोरने के लिए किस प्रकार वह कहीं ना कहीं उनके अंदर ये भाव है कि ये जो प्रमुख पद है ये हमारे लिए, बाकी सारे समाज हमको वोट दे, प्रमुख पद पर हम कैसे बैठ सके, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पद के लिए इस प्रकार दलितों को चले हैं ये बरगलाने। इसको समझेंगे, जानेंगे और महसूस करेंगे। दद्दा मेरे आज के जांक में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मेरा अनुरोध है, एक बार जरा जरूर सोचें कि आखिर समाजवादी पार्टी की सरकार होते समय किस प्रकार दलित प्रतीक चिन्हों पर, दलित महापुरुषों के नाम पर बनाए सभी संस्थानों के नाम बदले जाते थे, किस प्रकार दलित वर्गों पर अत्याचार किया जाता था। यह कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लंबे शासनकाल में बाबू जगजीवन राम और पूज्य बाबा साहब के साथ इनका क्या रवैया और क्या व्यवहार रहा था, ये किसी से छुपा नहीं है। इन सब बातों को आज मान्यवर काशी राम जी के इस जयंती के अवसर पर हम सबको जरूर जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। अपने इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबने सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।